नमस्ते बच्चों, मैं अरुणा पाणिग्राही कक्षा 9 साहित्य सागर के पद्य विभाग में से पाठ 1 साखी पद का आरंभ करने जा रही हूँ, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। बच्चों, आप पिछली कक्षा में आप कबीरदास जी के दोहे पढ़े होंगे। उनके सभी दोहों में हम देखते हैं कि वे गुरु को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे गुरु को ही भगवान से भी बड़ा मानते हैं, क्योंकि बिना गुरु के हमें ज्ञान का मार्ग कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, हम सबसे पहले कबीर जी के जीवन से संबंधित परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, चाहे वह गद्य पाठ हो या पद्य विभाग से हो, उनके कवि या लेखक के जीवन परिचय, उनके संकलन, साहित्य, भाषा शैली आदि के बारे में जानना जरूरी है। तो बच्चों, शुरू करते हैं कबीर जी का जीवन परिचय। बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में, संकलन के बारे में, भाषा शैली के बारे में यहाँ पे मैंने वीडियो में दी हूँ, परंतु आपको समझने के लिए, आपकी सरलता के लिए मैं खुद लिख के यहाँ पे आपको नीचे भेजी हूँ। आप इसे पढ़िए और उसको समझकर अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए। बच्चों, जब मैं शुरू करूँगी तब आप मेरे साथ, आप भी एक पेपर और कलम लेकर मेरे पास बैठिए और मैं जो बोलती जाऊँगी उसे आप बोलकर अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं कबीर जी का जीवन परिचय। बच्चों, कबीरदास जी का हिंदी के संत कवियों में बहुत ऊंचा स्थान है। कबीर जी हिंदी की संत काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे भक्त काल के कवि थे। बच्चों, उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इसलिए उनके सभी संकलनों में हमें दोनों की झलक दिखाई देती है। आप जब दोहे पढ़ोगे या उनकी छंद चौपाइयाँ पढ़ोगे, तब उसमें हमें खुदा, भगवान आदि जैसे शब्दों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। बच्चों, अब उनके जन्म के बारे में जानेंगे। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। संवत 1455 सन 1398 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1495 में संवत 1575 में हुआ था और वे मगहर जाकर अपने प्राण को त्याग दिए। कहीं कहीं पे 1519 में भी उनका देहांत हुआ था, इस तरह का लिखा हमें मिलता है। वे मगहर ही जाकर अपने प्राण क्यों त्यागे, आप प्रश्न कर सकते हो। बच्चों, उनका मानना था, पहले से भी ये प्रथा चली आ रही थी कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा भगवान को प्राप्त करते हैं या स्वर्ग को चले जाते हैं, परंतु मगहर में जो मरता है वो सीधा नरक में जाता है। आप मगहर क्या होता है आपको जानना जरूरी है। बच्चों, मगहर का अर्थ होता है जहाँ पे पाप कार्य किया जाता है, जहाँ पे अनीति होती है, अत्याचार होता है और जहाँ पे उस जगह पर जो मरता है वो सीधा नरक में जाता है। इस प्रकार की प्रथा उस समय चली आ रही थी। तो कबीरदास ने सोचा कि सभी तो काशी में जो मरते हैं वहाँ पे तो सभी स्वर्ग चले जाते हैं, तो मैं जाकर मगहर में मर के दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो वे रूढ़ी प्रथा के बहुत ही विरोधी थे। तो बच्चों, इसीलिए वे मगहर जाकर अपने प्राण को त्याग दिए। अब बच्चों, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीर जी की रचनाओं के संकलन है बीजक। बीजक के 3 अंग भाग है, साखी, शबद और रमेनी। तो सबसे पहले हम साखी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे जानने से पहले मैं आपको उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बच्चों, कबीर जी के दोहे, साखी आदि में हमें धार्मिक कुरीतियों, संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों का विरोध करना आदि भाव उनके पद में हमें देखने को मिलता है। वे एक समाज सुधारक कवि के रूप में जाने जाते हैं। उस वक्त बच्चों, जाति पात का बहुत ही भेदभाव था।
समाज में चारों तरफ ऊंच नीच जाति पात आदि का बड़ा बोलबाला था। तो कबीर जी अपने पद के माध्यम से, अपने दोह के माध्यम से समाज में लोगों में चेतना लाने का प्रयास किया करते थे। बच्चों, उनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। कबीर जी के रचनाओं की शाखा, उनकी भाषा शैली प्राय सदुकड़ी है। सदुकड़ी का अर्थ है पंचमेल खिचड़ी। खिचड़ी जैसे हम बनाते हैं, 5 दालों को मिलाकर जैसे खिचड़ी बनाते हैं, उसी प्रकार उनकी भाषा शैली में हमें 5 प्रकार की बोली, भाषाएं, शैली हमें देखने को मिलती है। क्योंकि उस वक्त बच्चों, उनकी चारों तरफ का जो माहौल था वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाने वाले का माहौल था, और वही भाषा समाज के लोग समझते थे। अतः समाज के कल्याण के लिए, मानव जो अच्छी तरीके से समझ सके, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं को बोली को अपने पद में निरूपण किया। तो बच्चों, हम देखते हैं कि उनकी भाषा शैली में पंचमेल खिचड़ी का प्रभाव हमें दिखने को मिलता है। क्योंकि उस वक्त बच्चों, उनकी रचनाओं में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि की भाषाओं का मेल हमें देखने को मिलता है। क्योंकि उस वक्त उनके जो चारों तरफ का माहौल था बच्चों, इन्हीं भाषाओं, इन्हीं बोलियों का माहौल था, जिससे समाज के लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो बच्चों, मैंने पहले आपको बताया था कि उनकी जो रचना है बीजक, उसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। तो बच्चों, आपको जानना जरूरी है कि साखी किसे कहते हैं। साखी, यह साखी संस्कृत का एक रूप है। धर्मोपदेश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई है। इनमें सोरठों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शब्द, शब्द एक ऐसा गए पद है जिसमें संगीतात्मक विद्यमान होता है। इसमें उपदेशात्मक के जगह भावात्मक, स्नेह, प्रेम आदि देखने को मिलता है, उसे शब्द कहते हैं। उसके बाद तीसरा है रमेनी। इसमें पद चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें कबीर जी के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचार प्रकट किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कबीर जी के जीवन के संबंध में, उनके रचनाओं के संबंध में, उनकी भाषा और शैली के संपर्क में हमने जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों, हम शुरू करेंगे कबीर जी का पद साखी के पद का भावार्थ, अर्थात उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जब मैं इसका अर्थ बताऊंगी तो मैं सब एक एक पद का अर्थ बताते जाऊंगी। आप अपने पास एक पेपर और पेन लेके बैठिए और जो जो मैं बोलती जाऊंगी अर्थ समझाते जाऊंगी, आप उसको अपने पेपर में लिखते जाइए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और उसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बच्चों, इस पद के अंत में मैंने शब्दार्थ भी दिया है, जिसे पढ़कर आप पद के आशय को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं। पहला पद, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। तो बच्चों, मैं आपको पहले से बताते आ रही हूँ कि कबीरदास जी गुरु को हमेशा ही प्रथम स्थान देते आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों, गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु ही एक ऐसा मार्गदर्शक है जिसके कारण हम अपने मार्गों को प्रशस्त कर सकते हैं। बिना गुरु के हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस पद में कबीर जी ने कहा है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। तो मैं पहले लाइन का अर्थ बता दे रही हूँ बच्चों। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु का अर्थ है शिक्षक, गोविंद का अर्थ है हरि, दो का अर्थ है दोनों, खड़े काके मने किसके, लागू पाए, पाए का अर्थ है पैर। बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी का अर्थ यहाँ पर बच्चों धन्यवाद से है। जिन का अर्थ है बच्चों किसको,
गोविंद का अर्थ है हरि, दियो मने देना, बताए मने बताना। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, शिक्षक और हरि दोनों खड़े हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं किसके पैर पकड़ूं, क्योंकि बिना गुरु के हमें कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ही है जिसके कारण हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। तो मैं गुरु के चरण को पकड़ते हुए उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, मुझे हरि का दर्शन हुआ है, क्योंकि बिना गुरु के हमें हरि का दर्शन नहीं हो सकता। सेकंड पद है बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाही। जब मैं था, यहाँ पे मैं का अर्थ है अहंकार, और मैं का अर्थ स्वयं भी होता है बच्चों, परंतु यहाँ पर अहंकार शब्द का प्रयोग हम करेंगे मैं के जगह पर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी माने बहुत ही छोटी पतली, तामे दो न समाई, तामे माने उसमें, दो न समाई माने समा नहीं सकते, रह नहीं सकते। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि गुरु के माध्यम से ही हमें हरि की प्राप्ति होती है। हमारे हृदय में, जब मेरे हृदय में अहंकार था तब हरि नहीं थे, अर्थात भगवान नहीं थे, क्योंकि जब मेरे हृदय में अहंकार होता है तो वहाँ पर हरि नहीं होते हैं। परंतु अब मेरे हृदय में अहंकार मैं शब्द नहीं रहा है, तो अभी मेरे हृदय में हरि है। जब अहंकार होता है बच्चों, तब वहाँ पे हरि भगवान नहीं मिलते हैं। जहाँ पर अहंकार नहीं होता है वहीं पर भगवान होते हैं। तो मैं शब्द का प्रयोग जहाँ पे होता है बच्चों, तब वहाँ पर हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, उस वक्त हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जब हम मैं शब्द को छोड़ देते हैं, अर्थात अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाई। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी माने छोटी। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि हृदय की गली, हृदय में जो मेरी गली है, प्रेम की गली इतनी छोटी और पतली है कि उसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो अहंकार रहेगा या फिर भगवान। इसमें बताया गया है कि मन में अहंकार के साथ कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमें बच्चों कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। थर्ड है बच्चों पद, कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर, कांकर का अर्थ है यहाँ पर बच्चों कंकड़, पाथर का अर्थ है पत्थर, जोरी के माने जोड़कर, मस्जिद लई बनाए, मस्जिद माने मस्जिद बनाना, ना चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। जिस प्रकार सुबह सुबह मुर्गा बांग देता है कि सुबह हो गया है, तभी हम पता चलता है कि सुबह हो गया है, तो उसी प्रकार बच्चों जब कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके एक मस्जिद तो बना ली, उस मस्जिद में मौलवी जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करते हैं। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार मुर्गा बांग देता है, उसी प्रकार क्या हम चिल्ला कर बोलने से, प्रार्थना करने से ही भगवान सुनते हैं? क्या भगवान को सुनाई नहीं देता है? यहाँ पर कबीरदास जी ने रूढ़िवादिता पर व्यंग्यपूर्वक तरीके से मानव जाति से प्रश्न किया है कि क्या भगवान बहरा है जो उस तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुँचती? अतः हमें चिल्लाकर भगवान को याद करना पड़ता है। कबीरदास जी ने रूढ़िवादिता का विरोध किया है। उनकी राय में खुदा तो मनुष्य के मन की बात भी जान लेता है, अतः उसकी प्रार्थना सादा और प्रसन्न मन से करनी चाहिए, न कि चिल्लाकर।
तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम भगवान को प्रेम सहित स्नेहपूर्वक बिना चिल्लाए प्रार्थना करके बुलाएंगे तो भगवान हमारी बात जरूर सुनेंगे। भगवान को प्रार्थना के लिए हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों चौथा पद, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे, पाहन का अर्थ है पत्थर, पूजे हरि मिले, पूजे माने पूजना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन माने पत्थर, पूजे माने पूजना, हरि माने भगवान, तो मैं पूजू पहाड़, पहाड़ माने पहाड़ या पत्थर, ताते या चाकी भली, चाकी माने चक्की, जो गेहूं आटा पीसने की चक्की, पीस खाए संसार, पीस माने पीसना, खाए माने खाना, संसार माने जगत। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी भी आप भक्ति करो भगवान की, इस पंक्ति में कबीर जी ने ये कहा है कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिल सकते। भगवान की प्राप्ति के लिए तो उनकी भक्ति और सच्चे मन से उनका स्मरण आवश्यक है। कोई ढकोसला और दिखावा भगवान की प्राप्ति में सहायक नहीं है। बच्चों, यहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जैसे हम पत्थर पूजने से हमें भगवान नहीं मिलता, परंतु जब चक्की है, चक्की में जब गेहूं पीस जाते हैं तो चक्की हमें अनाज, चक्की से मिले अनाज से लोगों का भरण पोषण होता है, उनका पेट भरता है। ठीक है, तो उन्होंने कबीर जी ने यहाँ पर मूर्ति पूजा का और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ कबीरदास जी ने हिंदुओं को मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इससे तो चक्की भली है जिसका पिसा हुआ अन्न सभी मनुष्य खाते हैं और उनका भरण पोषण होता है। नेक्स्ट पेज बच्चों, फिफ्थ पद, सात समद की मसी करो लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। यदि हम 7 समुद्रों की स्याही बना ले और पृथ्वी के सभी वनों को लेखनी बना ले और धरती का कागज बना के लिखें तो भी हम भगवान के गुणों को नहीं लिख सकते। यहाँ पर बच्चों 7 समद, समद माने समुद्र, की मसी माने स्याही, लेखनी कर सब बनराय, बनराय माने जंगल वन, सब धरती कागज करो और पूरा धरती को कागज बना लो, हरिगुण लिखा न जाए। माने यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि भगवान का गुण का वर्णन कोई नहीं कर सकते, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान के गुण का गान कर सके। यदि हम 7 समुद्रों के सहाय कर ले और पृथ्वी के सभी वनों को लेखनी बना ले, लेखनी माने पेन बना ले, और धरती को कागज बनाकर यदि हम भगवान के गुणों का गान करना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तो भी हम उसे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के गुण अपार है। उनको न तो जाना जा सकता है, ना कहा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये हमारे साखी पद का सभी भावार्थ थे, अर्थ थे। अभी मैं आप लोगों को इसके कठिन शब्द का अर्थ बताने जा रही हूँ। आप मेरे साथ पढ़िए और अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला है गोविंद। गोविंद का अर्थ है ईश्वर। बलिहारी, बलिहारी अर्थात धन्यवाद। मैं,
मैं का अर्थ है अभिमान, अहंकार। सांकरी, सांकरी अर्थात तंग, छोटी। कांकड़, कंकड़। पाथर, पाथर का अर्थ है पत्थर। खुदाई, खुदाई का अर्थ है खुदा। पाइन, पाइन का अर्थ है पत्थर। पहाड़, पहाड़ मतलब पहाड़। चाकी, चाकी का अर्थ है चक्की। समद, समद का अर्थ है समुद्र। मसी, मसी का अर्थ है स्याही। लेखनी, लेखनी का अर्थ है लेखनी जो लिखा जाता है। कागज, कागज का अर्थ है कागज। हरि, हरि का अर्थ है भगवान। जोरी, जोरी अर्थात जोड़कर। तामे, तामे का अर्थ है उसमें। कागज, कागज का अर्थ है कागज, दोबारा लिखी हूँ। गुण, गुण का अर्थ है गुण। और काके का अर्थ है किसके। तो बच्चों, आप इन शब्दों का अर्थ को समझिए और उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, इस दोहे का माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उसका सारांश बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं या गद्य या पद्य पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से लेखक, कवि हम तक कुछ संदेशा पहुँचाना चाहते हैं। तो कबीरदास के इस पद्य के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु के ज्ञान के बिना हमें कोई ज्ञान का प्रकाश प्रदान नहीं कर पाता। गुरु के कारण ही हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। हमारे अंदर जो अहंकार का भाव होता है, मैं का जो शब्द का अहंकार का जो भाव होता है, वह गुरु के बिना हम उसे दूर नहीं कर सकते। और इस पद के माध्यम से हमें ये भी सीखने को मिला कि गुरु कितना महान होता है और उनके मार्गदर्शन के कारण ही हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। हम इस पद के माध्यम से ये भी जानने को मिलता है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, जब मैं पद हमारे अंदर आ जाता है ना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, यही अहम भाव है। ये अहम भाव हमारे अंदर नहीं रखना है। जब हम ये अहम भाव को, मैं पद को निकाल देते हैं, तभी हमें सभी चाहने लगते हैं, हमें पसंद करने लगते हैं। आप अपने जीवन में कितना भी आगे क्यों न बढ़े बच्चों, आप अपने अंदर मैं शब्द को मत लाइए, मैं शब्द को लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये अहंकार आपके जीवन के आगे बढ़ने के पद को प्रशस्त नहीं कर पाएगा। आप अपने जीवन में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने बड़ों को, गुरुजनों को सम्मान देंगे और मैं पद को अपने हृदय से निकाल पाएंगे। तो बच्चों, हम इस पद के माध्यम से ये जानने को मिले कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और अहम भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो बच्चों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कबीरदास जी के जीवन शैली और उनके और शब्दार्थ तथा उनका कबीरदास जी का जीवन परिचय, साखी पद और शब्दार्थ आदि का समावेश एक PDF में किया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको वो PDF मिल जाएगा, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हो और अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो बच्चों, आप पाठ को बार बार पढ़िए और उसके अर्थ को समझकर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।